मैनपुरी में सीएम योगी की विशाल जनसभा। सीएम योगी ने 642 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विकास और कानून व्यवस्था पर गिनाई उपलब्धियां। गोरखपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षित यात्रा के लिए तैयारी पूरी। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जल चढ़ाने आते हैं। पीलीभीत में हुई नई रेल सेवा की शुरुआत। लखनऊ तक रेल सफर हुआ आसान। यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ। क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। रायबरेली में शिक्षक कैशलेस योजना शुरू। शिक्षकों को मिलेगी 5 लाख तक की सुविधा। 26 शिक्षकों को सौंपे गए प्रतीकात्मक चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की, जहां मैनपुरी के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने 642 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मैनपुरी को नई पहचान मिली है और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। बता दें कि जनसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कई लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। विकास का पैसा पहले भी था, लेकिन पहले एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह सड़क नहीं बनने देती थी, वह पुल और पुलिया नहीं बनने देती थी, ITI, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थान नहीं बनने देती थी। विकास के नाम पर लूट थी। गरीब को आज जो राशन मिल रहा है, इस राशन को कुछ चंद लोग डकैती डाल देते थे। गरीब को जो आज आयुष्मान की 5 लाख रुपए की सुविधा मिल रही है, इसमें कुछ चंद लोग कब्जा कर लेते थे। आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने पहले बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा दी। आज हम लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए सभी शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा को जारी किया। प्रदेश में पहले से 10 करोड़ लोगों को हम इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। प्रदेश पहले भी था, लेकिन इस पर एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह पैसा डकार जाता था, गरीब ताकता रह जाता था। बीमारी की चपेट में आकर के वह टकटकी लगाई देखता रहता था। भूख से मरना, बीमारी से मरना उसकी नियति बन चुकी थी। नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, इस सिंडिकेट का कब्जा होता था। नौकरी बिकती थी, नौकरी योग्यता के आधार पर नौजवानों को नहीं मिलती थी। यही तो होता था यूपी में। आज जब मैं देखता हूं, नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं, तो इटावा का नौजवान भी धमाकेदार तरीके से नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। मैं पूछता हूं उससे कि भाई क्या कहीं से सिफारिश तो नहीं करानी पड़ी? कहता नहीं, अपनी योग्यता से आया हूं। और हम तो धन्यवाद करते हैं कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति आज हमें प्राप्त हो रही है। आज मैं देखता हूं यूपी की मेरिट सूची आती है, तो यहां का नौजवान भी उस मेरिट सूची में आता है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां का नौजवान भी भाग लेकर के सफल होता है। 17 के पहले ये संभव नहीं था। और हम लोगों ने यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। 232 करोड़ की लागत से 300 बेडेड गायनी ब्लॉक को भी यहां पे बनवाया है। अब यहां का आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 540 गांवों में यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा है और 2,33,000 परिवारों को
हर घर नल की योजना से जोड़ने का प्लान है। चतुर्थ फेज में इस कार्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। और गोरखपुर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्कता ट्रैफिक संबंधी अलर्ट जारी किया। बता दें कि ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। वहीं सबसे बड़ा कांवड़ मार्ग बड़हलगंज से पिपराइच है। वहीं सरयू नदी का जल पिपराइच मोटेश्वरनाथ महादेव मंदिर में चढ़ाते हैं। बता दें कि जल खाद्य सुरक्षा का दुकानों पर नजर पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयार है। वहीं सावन में लगभग 20,000 से ज्यादा कांवड़िए आते हैं। बता दें कि कांवड़िए बड़हलगंज में सरयू नदी से जल भरकर पैदल चलकर पिपराइच के मोटेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाते, जहां गोरखपुर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर। बता दें कि सुरक्षित यात्रा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जल चढ़ाने आते हैं। जुलाई से श्रावण मास शुरू होगा और 27 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। इसमें 11 अगस्त को महाशिवरात्रि का भी त्योहार है। इसके लिए सभी एसडीएम्स को, सभी सीओज को, सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी कांवड़ से संबंधित संस्थान हैं उनके साथ में मीटिंग कर ली जाए। जो शिव भक्त हैं उनकी जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग करके, डीजे संचालकों के साथ में मीटिंग करके एक व्यवस्था बना ली जाए। पूरे रूट का इंस्पेक्शन कर लिया जाए। जो रूट है वो सही सलामत रहे, उसके लिए सभी डिपार्टमेंट को निर्देश निर्गत किए गए हैं। अगले 2 से 3 दिन में सारी बैठ के पूरी करके जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि किसी भी शिव भक्त को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े। जितने भी शिविर संचालक हैं उन सबका वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उनको दिलवाया जाएगा और पूरे रूट पर मांस मछली की जो भी दुकानें हैं उन सबको पूर्णतः बंद कराया जाएगा। पूरा कांवड़ रूट पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। और रायबरेली में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस उपचार योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन को सुना। वहीं योजना के तहत प्रदेश के शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। बता दें कि कार्यक्रम में 26 शिक्षकों को प्रतीकात्मक चेक सौंपकर योजना की शुरुआत की गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह योजना शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। वहीं इस दौरान योजना से जुड़ी सुविधाओं और लाभों की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा देने वाले हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जो चिकित्सा सुविधा दी गई है, कैशलेस सुविधा, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और जो हमारे महाविद्यालयों के जो प्रॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग अपना बच्चों को शिक्षा देते हैं, इस भारत के भविष्य को आगे संवारने का काम करते हैं, जो युवा इस देश को चलाने वाले हैं। और उनके लिए हमारे प्रोफेसर को जो ये सुविधा दी गई है, निश्चित रूप से वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, उनका जब मन प्रसन्न होगा तो वो देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे और उसका लाभ जो है इस देश को मिलेगा। देश के युवा अच्छी तरह से अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे और प्रोफेसर भी हमारे मन लगा करके बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। और पीलीभीत के पूरनपुर से विकास को आज नई रफ्तार मिली। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं वर्षों से इस ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी हो गई। बता दें कि नई रेल सेवा से पूरनपुर, पीलीभीत, मैलानी और लखीमपुर के यात्रियों का लखनऊ तक सफर आसान होगा। वहीं व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही। बता दें कि उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और बदायूं जिले को आज रेलवे की बड़ी सौगात मिली, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की पहल से बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। बता दें कि कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस का शुभारंभ उझानी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया गया। वहीं यह ट्रेन कासगंज, बरेली और पीलीभीत होते हुए लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन तक जाएगी। बता दें कि लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। वहीं नई ट्रेन से यात्रियों को बेहतर यातायात, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं INE 24। हम तस्वीर दिखाते हैं बदायूं की।
बधाइयों के लिए आज सौगात का दिन है। यहाँ से जो है सीधा लखनऊ के लिए जो है ट्रेन रवाना हो रही है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ से ट्रेन रवाना होगी। पूरा तस्वीर हमारे पीछे जो है ये ट्रेन है, ये जो है पहले यात्री जो है अगर बुझानी से और बदायूं से या कासगंज से जो है कहीं जाते थे तो पहले बरेली जो है जाके ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधा जो है लखनऊ ली जाएगी। अभी सौगात दी थी दिल्ली के लिए, लेकिन अब जो है दिल्ली के लिए। हम तो दो तस्वीर दिखा रहे, पूरा हम बात भी करेंगे, आपको अंदर लेके चलते हैं किस तरीका जो है ये ट्रेन है। और सीधा ट्रेन जो है, भैया क्या नाम आपका? कहाँ पे जा रहे हैं? बदायूं से जा रहे हैं। अच्छा, ये सीधा जो है ट्रेन लखनऊ के लिए जाएगी, कैसी सौगात है ये? बढ़िया सौगात है, शहर के लिए बहुत अच्छा फायदा है। बढ़िया, अच्छा रहा है। भैया क्या नाम आपको? लकी। अच्छा, ये अब सीधा ट्रेन जो है लखनऊ के लिए रवाना सीधा क्या सौगात कैसी थी? अरे बहुत बढ़िया, इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ। सीधा लखनऊ जा सकते हैं यहाँ से। पहले टुकड़ों में जाते कि यहाँ उतरो वहाँ उतरो, धक्के खाओ। अब यहाँ से बैठो सीधे लखनऊ पहुंचो। व्यापार में बहुत फायदा है। जी जी। अच्छा, व्यापार में फायदा है? बहुत फायदा है। बहुत से लोगों को यहाँ पर सामान आता है लखनऊ से, बुला नहीं पाते हैं, कभी कभी किसी चीज से टुकड़ों में जाते हैं। अब यहाँ सीधे चलेंगे वो लोग, सीधे चलेंगे। तो और भी सक्षम पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? श्याम कुमार भैया। कहाँ तक जा रहे हैं? मैं बरेली तक जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये सीधा ट्रेन जो है, इससे पहले जो सौगात दी गई थी दिल्ली के लिए, जी जी, दिल्ली तक ट्रेन नहीं थी, अब लखनऊ के लिए, कैसी सौगात है? बहुत बढ़िया है, हमें तो बहुत फायदा। मैं तो अपनी माता जी की दवाई लेने आता हूँ नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये ट्रेन बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, बढ़िया चल रही है। जी जी, देखिए बिल्कुल न्यू ट्रेन जो है निकाली गई है, और ये सीधा ट्रेन जो है सीधा जो है लखनऊ के लिए जाएगी। इससे यात्रियों कहना कि इससे जो काफी फायदा है। और क्या नाम भैया आपका? मेरा संजीव सिंह राठौर। कहाँ तक जा रहे हैं? बरेली तक जा रहा बरेली जा रहे हैं। अच्छा, ये सौगात सीधा जो है लखनऊ के लिए दी गई है, पहले टुकड़ों में जाना पड़ता था, कैसी सौगात है ये? बहुत बढ़िया स्वागत, बढ़िया ट्रेन है। हाँ, इससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा होगा। ये देखिए पूरा जो है तस्वीर ध्यान कर रहा है। सभी जो यात्री हैं, सभी का कहना ये है कि जो इससे जो काफी फायदा होगा और जो है व्यापार में काफी लाभ मिलेगा। IND 24 के लिए बदायूं से पवन था। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि कानपुर सागर हाईवे पर बाइक और बुलेट के आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जहां हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मृतक युवक बांदा से महोबा अपनी बहन को लेने उसकी ससुराल जा रहा था। बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये अपनी बहन को लेने जा रहे थे, शाम को करीबन 4 बजे घर से निकले हैं। उसके बाद कबरई के आगे 8 किलोमीटर दूर बरबई गांव के पास 2 बाइकों में इनके एक्सीडेंट हो गया। ये खन्ना भवानी जा रहे थे सोहाना से अपने गांव से। एक्सीडेंट के बाद हमको सर सूचना वही करीबन 10 बजे मिला है। पुलिस वहां से लेकर के रेफर महोबा के लिए कर दिया गया था। तो 10 बजे हम जाके थाना पता किए, उसके बाद फिर यहाँ आए। कहर जो है देखने को मिला। बता दें कि कानपुर सागर हाईवे पर बाइक और बुलेट के आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जहां हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। और यूपी के महोबा में रिश्तों का शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई। बता दें कि शराब के नशे में धुत पति ने चरित्र पर शक के चलते 8 माह की गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात हमलावरों पर हत्या का आरोप लगाया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि इस घटना से परिवार में मातम पसरा है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। को अवगत कराना है कि दिनांक 25 जुलाई 2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना पनवाड़ी क्षेत्र के बिजलारी गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम हनीफ अंसारी है, उसके द्वारा यूपी 112 को सूचना दी गई कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौका मुआयना किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि उसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट को बुलाया गया। तत्पश्चात निरीक्षण के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त हिरासत में है। परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इटावा दौरे से पहले महानवादी पार्टी ने जिले को उद्योग जोन घोषित करने की मांग उठाई। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश लोधी के नेतृत्व में नेताओं ने कहा कि इटावा की बेहतर भौगोलिक स्थिति, प्रमुख रेलवे जंक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी इसे औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त बनाती है। वहीं उनका कहना है कि यदि इटावा को उद्योग जोन घोषित किया जाता है तो नए उद्योग स्थापित होंगे, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और जिले के आर्थिक विकास को नई गति भी मिलेगी। पार्टी ने मुख्यमंत्री से जनहित से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील भी की है। और हापुड़ के ग्रामीण इलाकों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख नेता आलोक अत्री ने श्यामपुर गांव पहुंचकर युवाओं और छात्रों से संवाद किया। वहीं गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। वहीं आलोक अत्री ने छात्र हितों और राष्ट्र निर्माण के लिए एबीवीपी की भूमिका पर विचार रखे। बता दें कि उन्होंने युवाओं से एबीवीपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, जहां मैनपुरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आए। आपको बता दें कि करहल थाना क्षेत्र के भूरेपुर गांव में छुट्टी पर आए सेना के जवान ने पत्नी के फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मायके पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं दोनों पक्षों की ओर से अवैध संबंधों को लेकर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली, इनकी बहन ने बताया और इनकी बहन भी थी कि इनके परिवार वालों ने सबने किसी एक दो लोगों ने के आके आपकी बहन मार दी। कुछ इन लोगों ने मिलके सुबह पता चला कि यहाँ पे हम जब आए तो हम थाने पहुंचे, मेरी डेड बॉडी मिली, उसमें उसका पूरा सर फटा हुआ, धमकी देता था कि मार देंगे। उसने फोन छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, कहता था हम अपने घर के, तुम कौन होते हो घर वाले, हम अपने घर के अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेरा बोलना यही था, उसी ने हत्या की है साहब, जान से मार दिया साहब। संदेश कुमार है, ये सब में है ये साहब। उनके कई अवैध संबंध थे, पहले से मेरी बहन मना करती थी, उस चक्कर में इसके झगड़े होते रहते थे, उसी चक्कर में इसने आक्रोश में आके इनकी क्या लड़ाई हुई, इसको जान से मार दिया साहब। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा दौरे पर रहे। बता दें कि यहां उन्होंने नुमाइश पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 604 करोड़ के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और विपक्ष के मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई पहचान बन चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब गुंडागर्दी और दंगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान इटावा सहित पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल था। योगीनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में आज समय निकालकर हमारे इटावा में वो आए और हम सब के बीच में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और एक तरह से उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से इटावा, मैनपुरी, सैपई आसपास के जनपदों में लूट और खसूट हुआ करती थी पिछली सरकारों में। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भय मुक्त समाज है, महिलाएं कहीं भी किसी भी वक्त किसी समय कहीं भी जा सकती हैं। उन्होंने जिक्र किया कि हमारी सिर्फ 3 जाति हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। तो उनकी जो परियोजनाएं और विकास की जो धरा आज उन्होंने यहाँ इटावा पर आकर हम लोगों को दी है, उन्होंने कहा है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा। स्वच्छ जल हो या स्वच्छ वातावरण हो, उनकी सरकार में व्यापारी, युवा सब लोग सुरक्षित हैं और 2027 में उनके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीतों के साथ दोबारा पुनः सरकार बनाएगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे इटावा की पावन धरा पे योगी जी का आना, और जैसे कि आप देख ही रहे थे, प्रदेश हो चाहे केंद्र, सभी जगह योजनाओं का लाभ सभी जनता उठा रही है, चाहे समूह की महिलाएं हो या स्वच्छ भारत के उससे शौचालय का हो, सभी।
और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोने चांदी के कारोबार की आड़ में कथित जालसाजी करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोप है कि दोनों ने लोगों का विश्वास जीतकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर दुकान बंद कर फरार हो गए थे। वहीं तुर्कपट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी का एक ही मामला है जहां पर विगत दिनों में माह मई में कुछ सर्राफा व्यवसायियों द्वारा यहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति जो अपने आप को सर्राफा व्यवसायी बताकर उस क्षेत्र में रह रहा था और उसने वहां के लोगों को धोखा करते हुए, ठगी करते हुए वहां पर लगभग 200 लोग जिनके द्वारा बंधक के कुछ आभूषण रखे गए थे, उसके अलावा सर्राफा व्यवसायियों से काफ़ी आभूषणों को लेकर के और वहाँ से वो फरार हो गया था। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें कि थाना अध्यक्ष तुर्कपट्टी के अलावा एसओजी प्रभारी व उनकी टीम रही और इसका आज सफल अनावरण करते हुए उस सर्राफा व्यवसायी को उसके अपने पुत्र जिसका नाम राज वर्मा है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी मात्रा में आभूषण व उनके जो ठगी किए गए आभूषण हैं और उसके साथ साथ कुछ धनराशि बरामद की गई। इसमें लगभग 229 ग्राम सोना और 3 किलो 90 ग्राम के आसपास चांदी बरामद की गई। उसके साथ साथ 20,000 रुपये कैश और नेपाली करेंसी की कुछ गड्डी बरामद की गई। इसकी जो बरामदगी है लगभग 35 लाख रुपए की बरामदगी है ये। इसके संबंध में आगे भी विधिक कार्रवाई की। और खबर पीलीभीत से, जहां पीटीआर में घायल मिली 5 वर्षीय वाघिन। आपको बता दें कि टेरिटोरियल फाइट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सुबह गश्त के दौरान कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया, जहां सुरक्षित स्थान पर लाकर इलाज शुरू किया गया। वही विशेषज्ञ डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम उपचार कर रही। बता दें कि चोट के कारणों की हर पहलू से जांच जारी है और 24 घंटे निगरानी के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई। इसके साथ ही वन विभाग लगातार वाघिन की स्थिति पर नजर रख रहा है। तो देखिए खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां पर पीटीआर में 5 वर्षीय वाघिन जो है वो घायल मिली। बता दें कि टेरिटोरियल फाइट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सुबह गश्त के दौरान कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया था। बताया जाए कि सुरक्षित स्थान पर लाकर उसका इलाज शुरू किया गया। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम उपचार कर रही है। बताया जाए कि चोट के कारणों की हर पहलू से जांच करी जा रही है और 24 घंटे निगरानी के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई, जहां वन विभाग लगातार वाघिन की स्थिति पर नजर रख रहा है। और खबर लखनऊ से, जहां पीएम मोदी ने मन की बात में यूपी की सराहना की। आपको बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण का जिक्र किया गया और पीएम ने यूपी के प्रयासों को जन भागीदारी का उदाहरण बताया। साथ ही पौधारोपण अभियान प्रदेश में जन आंदोलन बना हुआ है, जहां मन की बात में यूपी का हरित अभियान गूंजा। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यूपी की पहल की पीएम ने प्रशंसा भी की है। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर पीएम मोदी ने मन की बात में यूपी की सराहना करते हुए कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का विशेष उल्लेख किया गया और सीएम योगी के नेतृत्व में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण भी किए गए। और खबर एटा से, जहां छुट्टी पर घर आए फौजी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आपको बता दें कि खाना खाने के बाद अचानक तबियत बिगड़ी, जहां चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। वहीं असम में तैनात थे जवान धर्मेंद्र कुमार। बता दें कि मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। वहीं एटा के श्याम विहार कॉलोनी के रहने वाले थे जवान। तो देखिए खबर आपको एटा से बता रहे, जहां पर छुट्टी पर घर आए फौजी की संदिग्ध हालात में मौत हुई। आपको बता दें कि खाना खाने के बाद अचानक तबियत बिगड़ी, जिसके बाद चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। वहीं असम में तैनात थे जवान धर्मेंद्र कुमार। बता दें कि मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। बता दें कि एटा के श्याम विहार कॉलोनी के रहने वाले थे जवान। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे एनडी 24 के साथ। नमस्कार।